नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके साथ एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद से जो है इसमें पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद कुछ जो है एग्जाम्पल इसमें जो है हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो अगर ये मेरा वीडियो अगर पार्ट ऑफ स्पीच आपको नहीं समझ में आता है तो समझिए इंग्लिश जो है आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो इस वीडियो को क्या करिए, अंत तक देखिए। अंत तक देखिए। अंत तक देखने से ये फ़ायदा है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो एकदम मैं 100% बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? 100% बोल रहा हूँ कि आपको इंग्लिश जो है आ जाएगी। कितना? 100% दबा दे रहा हूँ कि आपको इंग्लिश आ जाएगी। अगर इंग्लिश आपको नहीं समझ में आएगी मेरा पढ़ाया हुआ, अगर हमारा पढ़ाया हुआ इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती है तो समझिए कि इंग्लिश पढ़ाना जो है मेरा बेकार है। क्या है? इंग्लिश पढ़ाना मेरा ही बेकार है, आप लोग नहीं, मेरा बेकार है। क्योंकि मैं इंग्लिश जो है 100% एकदम कह रहा हूँ कि हर बच्चे को इंग्लिश एकदम मैं सिखा दूंगा, समझा दूंगा कि इंग्लिश क्या है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो है पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो अंग्रेजी भाषा में जितने शब्द होते हैं उनका प्रयोग करके हम 8 भागों उनका उनके प्रयोगों से विचारों से 8 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए ठीक है, यही चीज़ क्या है इंग्लिश में दे दिया गया है। जो इंग्लिश में पढ़ता है इंग्लिश में अपना रख लेगा, याद कर लेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आठ प्रकार से बोले हैं ना, 8 प्रकार के होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो 8 प्रकार के होते हैं नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। कितने होते हैं? नाउन होते हैं, प्रनाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। 8 प्रकार के होते हैं। नाउन माने क्या होता है? नाउन माने क्या होगा? तो नाउन माने संज्ञा होगा, प्रनाउन माने सर्वनाम, और जो है प्रोनाउन माने सर्वनाम, एडजेक्टिव माने विशेषण, और वर्ब माने क्या होता है? क्रिया। एडवर्ब माने क्रिया विशेषण, और प्रीपोजिशन माने क्या होता है? प्रीपोजिशन में संबंध बोधक काव्य। और कंजक्शन माने क्या होता है? विषयम्यादि कंजक्शन समुच्चय बोधक काव्य, और इंटरजेक्शन माने विषयम्यादि बोधक काव्य होता है। चलिए फिर से आप एक बार रिकॉल करिए। नाउन माने संज्ञा, प्रोनाउन माने सर्वनाम, एडजेक्टिव माने विशेषण, वर्ब माने क्रिया, और एडवर्ब माने क्रिया विशेषण, और प्रीपोजिशन माने संबंध बोधक अव्यय। कंजक्शन माने समुच्चय बोधक अव्यय, और इंटरजेक्शन माने विषयम्यादि बोधक अव्यय। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एकदम बोल रहा हूँ कि मैं इंग्लिश एकदम सिखा दूंगा, एकदम 100% मेरा गारंटी है कि मैं इंग्लिश सिखा दूंगा एकदम। उसीलिए तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो हम पढ़ाई भी नहीं करते इंग्लिश, ठीक है ना। इसीलिए मैं इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ कि हर बच्चे को मैं इंग्लिश सिखाऊंगा। मेरा दावा है कि मैं हर बच्चे को इंग्लिश सिखाऊंगा। चलिए मैं दावा करता हूँ, इसीलिए देखो यहाँ पे दिया है आई लव माई कंट्री। आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री ना, तो मैं अपने देश से प्यार करता हूँ ना। तो यहीं पर हम बताएंगे आपको कि ये जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच बचाए हैं, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये देखेंगे इसी में 8 का यूज है। देखिए इसी सेंटेंस में 8 का यूज किया गया है। चलिए देखते हैं हम कैसे यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो है देखिए आई दिया ना, आई लव माई कंट्री। क्या दिया है? आई लव माई कंट्री। तो आई जो हमारा है यहाँ पे तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे अगर पार्ट ऑफ स्पीच का बात किया जाए तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार आई जो हमारा हो रहा है, तो आई हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रोनाउन हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रोनाउन। क्या हो रहा है? प्रोनाउन हो रहा है। और बस आप जो है ऊपर देखे होंगे तो उसको लिख लिए होंगे। तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो साफ से नहीं लिखा पा रहा है। चलिए यहाँ पे जो है लव है। लव माने क्या? लव जो हमारा क्या है? लव हमारा किसका काम कर रहा है? तो भर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? भर्ब का काम कर रहा है। और यहीं पे देखिए माई दिया है। क्या दिया है? माई। माई क्या है? तो माई यहाँ पे जो हमारा जो काम कर रहा है ना, किसका काम कर रहा है? तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसके?
एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कंट्री जो है, कंट्री किसका काम कर रहा है? तो कंट्री जो है यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। अब हम टाइप्स ऑफ नाउन जब बताएंगे ना, तो ये बताएंगे कंट्री जो है यह कौन सा नाउन है। और जो है एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, तो इसमें पढ़ाएंगे माई जो है कौन सा एडजेक्टिव है। अगर वर्ब पढ़ाएंगे तो इसमें बताएंगे कि वर्ब जो लब है वो कौन सा वर्ब है। अगर मैं प्रनाउन पढ़ाऊंगा तो उस चैप्टर में बताऊंगा कि आई क्या है। बस इसको कंटिन्यू आप वीडियो को देखते रहिए। एकदम मैं 100% दावा करता हूँ कि आपको इंग्लिश एकदम कह रहे हैं कि इंग्लिश से प्यार हो जाएगा। ठीक है। मैं भी पहले ऐसा ही था, मैं इंग्लिश से डरता था, लेकिन आज देखिए मैं इंग्लिश को एकदम बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या इंग्लिश से प्यार हो गया है। ठीक है। तो आई लव माई कंट्री, जैसे यहाँ पे अपने देश से लोग को प्यार होता है, इसीलिए आपको इंग्लिश से भी प्यार हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको फिर समझा रहा हूँ। यहाँ पे आई जो बता रहे हैं, आई आई हमारा किसका काम कर रहा था? आई हमारा प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका? प्रोनाउन का। ठीक है, प्रोनाउन का। लव किसका काम कर रहा था? लव जो है वर्ब का काम कर रहा था। देखिए क्वेश्चन ब्रैकेट में बनाकर यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है। और माई जो है, माई हमारा किसका काम कर रहा था? तो माई हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा था, और कंट्री हमारा क्या है? नाउन है। यहीं पर दूसरा जो है क्वेश्चन दिया गया, दूसरा क्वेश्चन, आई किसका काम कर रहा है? तो आई किसका काम, सी यहाँ पर, सॉरी सी है। सी किसका काम कर रहा है? तो यहाँ पे सी जो है ये भी क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। और यहाँ पे इज देखिए, इज भी दिया है ना दोस्त, इज दिया है। इज दिया है तो इज हमारा किसका काम कर रहा है? तो हमारा जो इज काम कर रहा है वो इज भी क्या कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे हम आपको जब वर्ब का चैप्टर आएगा तो उस चैप्टर में बताएंगे कि टाइप्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं, ये क्या इज क्यों वर्ब हो रहा है, और यहाँ पे किस माने वर्ब जो हो रहा है इज ना, तो इज में हम ये बताएंगे कि कौन सा वर्ब है। ठीक है ना। इज जो है वर्ब में ये बताएंगे इज कौन सा वर्ब है। चलिए माई देखिए यहाँ पे माई, माई दिया है ना, तो माई हमारा किसका काम कर रहा है? तो माई जो यहाँ पे काम कर रहा है, तो अभी ऊपर बताएं एडजेक्टिव का, तो यहाँ भी माई जो है ये किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का ही काम करेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का ही काम, एडजेक्टिव का ही काम करेगा। और यहाँ पे क्या दिया है? और यहाँ पे जो है लव दिया है। लव क्या दिया है? यहाँ पे लव दिया है। देखिए यहाँ पे लव दिया है ना, तो लव यहाँ पे किसका काम कर रहा है? तो यहाँ पे जो लव काम कर रहा है वो किसका कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है दोस्त? नाउन का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे वही लव क्या यहाँ पे भर बन गया था, और वही लव यहाँ पे क्या हो गया है? नाउन हो गया है। तो यह कैसे नाउन हो गया है? क्योंकि वह क्या है? यह एडजेक्टिव के बाद आया है। जो जिस नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? माने वह नाउन का काम कर रहा होगा। ठीक है ना। किसी शब्द के पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए तो वह जो है शब्द क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। चलिए फिर या आगे वाला क्वेश्चन को देखिए कि जो है यहाँ पे दिस दिया है। क्या दिया है? दिस इज ए फास्ट ट्रेन। यहाँ पे दिस इज ए फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन की बात कर रहा है। को यहाँ पे दिस किसका काम कर रहा है? तो यहाँ पे भी दिस जो है, यहाँ पे जो दिस यूज कर रहे हैं वो किसका यूज कर रहे हैं? तो प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। और इज जो है, इज अगर किसका यूज कर रहा है? इज जो हमारा है, इज हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ भी वर्ब का यूज कर रहे हैं। क्या है? यहाँ पे इज जो काम कर रहा है वो वर्ब का काम कर रहा है। और ए यहाँ पे क्या है? ए देखिए यहाँ पे ए दिया है ना। क्या दिया है? ए दिया है कि ए जो है यहाँ पे ए किसका काम कर रहा है? देखिए ए जो यहाँ पे काम कर रहा है वह किसका काम कर रहा है? आर्टिकल का काम कर रहा है। किसके? आर्टिकल का काम कर रहा है। यहाँ पे ए जो है आर्टिकल का काम कर रहा है। यहाँ पे आर्टिकल का काम कर रहा है, तो आर्टिकल जो है, और यहाँ पे फिर से क्या है? यहाँ पे फास्ट दिया है। फास्ट में तेज जो रही है, यह किसका काम कर रहा है? तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यहीं पे उसके बाद से ट्रेन यहाँ पे है। ट्रेन है ना, ट्रेन देखिए यहाँ पे हटा दे रहा हूँ पहले। यहाँ पे ट्रेन है,
ट्रेन किसका काम कर रहा है, तो ट्रेन यहाँ पे जो है किसका काम कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रेन जो है ना वो नाउन बन जा रहा है। क्या बन रहा है, नाउन बन जा रहा है। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से इंग्लिश को समझाया जा रहा है कि एकदम हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, हर एक भारत के हर एक नागरिक को इंग्लिश समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे आगे वाला देखिए क्या दिया गया है। आगे क्वेश्चन जो है देखिए, द बॉय रन्स फास्ट, दी बॉय रन फास्ट, दी बॉय रन फास्ट। मैंने यहाँ पे दी जो यहाँ पे काम कर रहा है, ये आर्टिकल का जब पढ़ाएंगे ना, आर्टिकल जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो दी काम कर रहा है वो किसका काम कर रहा है। देखिए हम स्पेलिंग जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, यह सही से जो है मार्कर चल नहीं पा रहा है, इसीलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। वह क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए मैं यहाँ पे जो है लिखने में यहाँ पे जल्दी जल्दी समस्या हो रहा है। चलिए देखिए वहाँ पर नहीं देखेंगे, बस जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। चलिए देखिए, बॉय बॉय किसका काम कर रहा है, तो बॉय हमारा कंच हो जाएगा, यहाँ पे नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन का। तो यहाँ पे द किसका काम कर रहा है, आर्टिकल का। बॉय किसका काम कर रहा है, नाउन का। और यहाँ पे जो रन्स जो है, रन्स दिया ना, RUNS, इसमें देखो एस लगा है ना, तो इसको भर में बताएंगे कि यस क्यों लगेगा, क्यों नहीं, क्यों लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो रन जो काम कर रहा है, यहाँ पे रन जो है किसका काम कर रहा होगा, तो रन जो है हमारा किसका काम कर रहा है, किसका बताएं, तो भर्ब का बताएं। किसको, भर्ब को बताएं। यहाँ पे रन जो है भर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे फास्ट जो है, फास्ट किसका काम कर रहा है, तो एडवर्ब का। किसका, एडवर्ब का जो है, फास्ट जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। चलिए तो यहाँ पे आप जिसे आप लोग देख लिए हैं कि यहाँ पे द किसका, आर्टिकल है, और बॉय क्या है, नाउन है, और जो रन्स जो है वर्ब है, और जो फास्ट क्या है, एडवर्ब काम काम कर रहा है। अगर हम इसके स्थान को जब अगर चेंज कर लेते हैं ना, भले सेंटेंस में एक ही तरह वर्ड है, लेकिन इसके स्थान को अगर परिवर्तित करेंगे तो वह पार्ट ऑफ स्पीच में भी परिवर्तन हो जाएगा, माने उसका नाम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को आप देखे हैं, समझे हैं, और इसको आपको बेहतरीन, मेरे ख्याल से, मेरा जो अनुमान है कि आपको इसको बहुत बेहतरीन वीडियो लगा होगा। और इंग्लिश एकदम करें 100%, आपको क्या होगा, इसमें से एकदम आप जितना मैं बताया हूँ वो आपको 100% समझ में आया होगा। और इसको और बेहतरीन से सीखने का, और बेहतरीन सीखेंगे कब, जब आगे का वीडियो जो है, हर एक वीडियो को छोड़ेंगे नहीं, देखेंगे एकदम। मेरा 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आप भी मेरे तरह इंग्लिश एकदम पढ़ाना सीख जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी स्टूडेंट को भी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो मैं ये कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है आप इसी तरह इंग्लिश पढ़ाइए, क्योंकि वह हर एक स्टूडेंट जो होता है ना, वो कमज़ोर होता है। क्यों, क्योंकि उसको बेसिक से इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है। अब मैं आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।